And welcome back to Government Drish, and today is our lesson series General Knowledge, Part 43. We have already covered the ancient history, modern history, and medieval history, and we have started with the world history. And in world history, also, we have completed two videos already, and this is our third video. And let's get started with the different civilizations that were existing at that time. And today, we have already started the Greek civilization. We'll just end today the Greek civilization first and then move on to the other civilizations. So, first, uh, the city state of Athens developed along lines quite different from Sparta. So, the city जो एथेंस के अराउंड थे वो डिफरेंट थे फ्रॉम द स्पार्टा एंड जो टेरिटरीज ऑक्यूपाइड थे और यू कैन से द टेरिटरीज जो इन्होंने रूल किया था दैट वाज पीसफुल ओनली एंड देयर वाज नो सच मिलिटरिज्म लाइक वो तब तक उतना मिलिटराइज नहीं हुआ था और उतना ज़्यादा डेवलपमेंट मिलिट्री फील्ड में नहीं आया था. देन उस टाइम पे एथेंस पे बहुत हार्बर्स एंड मिनरल डिपॉजिट्स बहुत अच्छे थे. इवन दे हैड ट्रेड लाइक ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दिस वॉज ऑल्सो वेरी गुड एट दैट टाइम. देन वी हैव पेरिकल्स. ये तब के टाइम के बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे एथेंस के. देन वी हैव द बैटल ऑफ मैराथन. ये थे 490 BC में एंड इन्होंने डिफीट किया था इरानियन किंग डेरियस वन को. कहाँ पे? मैराथन में एट नियर एथेंस. नाउ देन कम्स द पेलोपोनेशियन वॉर. ये था स्पार्टा एंड एथेंस के बीच में और इसका टाइम पीरियड था 431 BC टू 404 BC. और ये एथेंस के लिए ट्रेजिडियल था क्योंकि दे हैड लॉस्ट इट. देन वी हैव फिलिप ऑफ मैकेडोनिया जिन्होंने बहुत सारे स्टेट्स कॉन्कर किए थे एथेंस के डिफीट के बाद. देन कम्स हिज सन हुज नेम वाज अलेक्जेंडर जो 20 एट द एज ऑफ 20 ओनली ही हैड स्टार्टेड कॉन्करिंग द वर्ल्ड. उन्होंने कॉन्क्वेस्ट जो होता है वो स्टार्ट कर दिया था एट द एज ऑफ 20 ही. देन during his 13 years, that was this time period from 336 BC to 323 BCE, उन्होंने सारे जो ग्रीस के रूलर्स थे उन सब को मना लिया था टू एक्सेप्ट हिज लीडरशिप एंड देन ही हैड कॉन्कर द अकेमेनिड एम्पायर. और फिर ये जो पूरे ग्रीस को मनाना हुआ दिस वाज वन स्टेप जिनमें दे वर ब्रॉट मोर क्लोजर टू द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया. और उन्होंने तभी किंग पोरस जो तब झेलम में ही यूज टू रूल एंड इन द टाइम पीरियड 326 BC दैट टाइम किंग पोरस वॉज देयर सो ही हैड डिफीटेड किंग पोरस दैट टाइम. फिर वो इंदस की तरफ गए एंड देन ही हैड रिटर्न्ड मतलब वापस चले गए मेसोपोटामिया में वेयर ही डाइड ऑफ फीवर एंड he passed away at the age of 32 and at 323 BC. Now अलेक्जेंडर के कॉन्क्वेस्ट और से एक्सपेंशंस जो थे उनके डिफरेंट एरियाज़ में इसके वजह से बहुत सारे चेंजेस आए पूरे वर्ल्ड में. और इसके वजह से यूरोप और एशिया के बीच में जो ट्रेड था वो और ज़्यादा डेवलप हुआ. बहुत सारे सिटीज़ फॉर्म हुए. ठीक है. एंड देन 2nd century BC रोमन एम्पायर दे स्टार्टेड एक्सपैंडिंग ईस्टवर्ड. मतलब उसके जो ईस्ट साइड है उसके सारे जो प्लेसेस है उसके साइड में एक्सपैंड होने लगे. देन इसके वजह से जितने और फिर ऐसे ही रोमन अटैक्स की वजह से ये जो पूरा ग्रीक टेरिटरी था वो रोमन एम्पायर का ही पार्ट हो गया. टू द रिपीटेटिव अटैक्स सो दे वर कंपेल्ड टू जॉइन द रोमन एम्पायर. नाउ कंट्रीब्यूशंस ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशंस. ठीक है. ग्रीक सिविलाइजेशन का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एथेंस और ये पेरिकल्स के टाइम का बहुत ही ज़रा ज़्यादा ही बड़ा कंट्रीब्यूशन इन विच द वर्ल्ड विल नेवर फॉरगेट. नाउ फर्स्ट ओलंपिक गेम्स यू हैव टू रिमेंबर दिस. इट वाज हेल्ड इन 776 BC एंड इट वाज बाय द ग्रीक्स. और ये किसके ऑनर में थे? गॉड ज़्यूस के ऑनर में थे जो माउंट ओलंपस में थे ग्रीस के. सो ये नाम उधर से ही आया. So you can say this is one of the most important point as you there can be MCQs like from where the name of
Olympic Games had been arrived, and it continued till 394 AD. अब 394 AD से क्या हुआ, ये जो गेम्स थे ओलंपिक गेम्स ये डीजेनरेट होते गए, एंड फाइनली by 580 AD they all together got vanished. Now ये रोमन एम्पायर थेडोसियस ने ये गेम्स को बैन कर दिया गया था, ठीक है, एज पेगन मैनिफेस्टेशन उन्होंने ये गेम्स बैन कर दिया था. नाउ ये जो फ्रेंच बैरन थे, दैट इज पेयर दे कोपेन, जो had ruled after almost 1500 years, ठीक है, ओलंपिक गेम्स जो था उस टाइम पे उसके 1500 years बाद इनका रूल आया, और तब इन्होंने इस ओलंपिक गेम्स को फिर से स्टार्ट किया. दैट वाज इन 1894, एंड ये 1896 में एथेंस में स्टार्ट हुआ, और तब से अब तक ओलंपिक गेम्स इज़ हेल्ड एवरी 4th year एज वी ऑल नो. तो यही था ओरिजिन ऑफ ओलंपिक गेम्स का एक्चुअल स्टोरी. नाउ होमर्स इलियाड एंड ओडिसी ये दो बेस्ट एपिक्स हैं वर्ल्ड के. इलियाड क्या है, ये है जो ट्रॉय, जो सिटी ट्रॉय था उसका डिस्ट्रक्शन के बारे में, एंड एज द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया माइनर. ट्रॉय कहाँ पे था, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया माइनर में. और ओडेसी था ये एडवेंचर और होम कमिंग जो था ट्रॉय से, एक ग्रीक हीरो का, उसका नाम था ओडेसिस, ठीक है. तो वो जब ट्रॉय से वापस आया उसका जो एडवेंचर और होम कमिंग है उसका नाम ही उन्होंने ओडेसी दे दिया. अब ग्रीक ट्रेजेडी के जो फाउंडर थे वो थे एसिचाइलस, और ये है ऑथर ऑफ प्रोमेथस बाउंड. नाउ वी हैव सोफोकल्स जो ग्रीक ट्रेजेडियंस में सबसे ग्रेटेस्ट है, और इनका फेमस प्ले है ओइडिपस रेक्स, एंटीगोन एंड इलेक्ट्रा, ठीक है. एंड एरिस्टोफेन्स ये कंसिडर्ड एज द मास्टर ऑफ ग्रीक कॉमेडी. Then we have Aristophanes, who is considered the master of Greek comedy. Now, ग्रीस ने वर्ल्ड के जैसे ग्रेटेस्ट हिस्टोरियंस भी प्रोड्यूस किए हैं, जिनके नाम है थुसिडाइड्स, प्लूटार्क, हेरोडोटस, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री. सो यस, दीज आर सम ऑफ द greatest historians. Now, most famous philosophers of Greece were Socrates, Plato, and Aristotle. We all have heard of these three names at some point of time. So ये तीन भी ग्रीस सिविलाइजेशंस के ही थे, और एरिस्टोटल जो बोथ फिलोसोफर भी थे एंड साइंटिस्ट भी थे. उन्होंने फिलोसॉफी में, मेडिसिन में, बायोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में अपना एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया. एंड ही ऑल्सो बिलीव्ड गोल्डन मीन के प्रिंसिपल में, मीन्स नॉट एक्सट्रीम लग्जरी नॉट सेल्फ डिनायल. नाउ the Greeks had also made contributions to mathematics, ठीक है, Euclid, then Pythagoras theorem, geometry, ये सब ग्रीक्स के ही contributions हैं. In medicine, Hippocrates, modern medicine, and we all know that Hippocrates is also known as the father of medicine. Then astronomers थे जैसे कि Aristotle, Ptolemy, Hipparchus, we have Eratosthenes, ठीक है. एंड दिस Ptolemy's belief था कि अर्थ वॉज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, एंड जो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स था यही माना गया था 16th century तक. एंड देन एरास्थेनस जो थे उन्होंने भी पूरे ग्लोब का एक एक्यूरेट मैप बनाया था, एंड वही थे जो सजेस्ट किया था कि इंडिया कोई भी रीच कर सकता है यूरोप से अगर वो वेस्ट की तरफ जाए, सेल करे. नाउ द टेम्पल ऑफ एथेना, द पार्थेनन, ये सब ग्रीक आर्किटेक्चर्स के ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल्स हैं. देन वी हैव माइरन एंड फिडियास, ये भी दो बेस्ट नोन स्कल्पचर्स हैं एंशियंट ग्रीस के. देन वी हैव फिडास हुम पेरिकल्स अपॉइंटेड टू सुपरवाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्रोपोलिस इन एथेंस. तो फिडियासी थे जिसने पेरिकल्स को अपॉइंट किया था कि एक्रोपोलिस का जो कंस्ट्रक्शन है एथेंस में वो सुपरवाइज करे. Now we will start a bit of Roman civilization today, and we will continue this in our next video. तो रोमन सिविलाइजेशन का सेंटर वी कैन से was इटाली, ठीक है, वही मेन सेंटर था. एंड ये जो कहाँ पे है, ये जो मेडिटेरियन सी इन द वेस्ट ऑफ ग्रीस, ठीक है, इधर में ये ले होता है. एंड ये वी हैव रिवर टिबर दैट इज़ ऑन सिटी ऑफ रोम, और जो बिल्कुल ही इस पेनिनसुला के बीच में से जाता है, और यू कैन से एकदम सेंट्रल पार्ट में.
देन वी हैव सिटी ऑफ रोम जो 1000 BC में फाउंड किया गया था, एंड इट वाज रोम्यूलस एंड द डिस्ट्रॉय ऑफ लैटियम. सो दैट इज़ द रीज़न. एंशियंट रोमन्स के जो लैंग्वेज था वो लैटिन था, एंड दे हैड गॉट इट्स नेम फ्रॉम लैटियम. नाउ अर्ली रोमन्स के किंग था, एक असेंबली था, एंड देन सेनेट था. एंड 6th सेंचुरी के एंड में द किंग वॉज ओवर थ्रोन. फिर एक रिपब्लिक इस्टेब्लिश हुआ, एंड अंडर दिस रिपब्लिक द रोमन्स हैड कॉन्कर्ड द अदर पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला एज वेल. और फिर मतलब सारे जो पार्ट्स है पेनिनसुला के वो सारे कवर्ड हुए. और फिर 265 BC तक इटाली भी कवर हुआ. और ये जो पॉलिटिकल सिस्टम था रोमन रिपब्लिक का, इसका 2 काउंसिल था, वो था सेनेट एंड द असेंबली. नाउ रोमन्स भी इन्वॉल्व थे वॉर्स में, फिर कार्थेज में, फिर नॉर्थ कोस्ट ऑफ अफ्रीका. देन वी हैव डेंजर ऑफ कार्थागेन ऑक्यूपेशन ऑफ सिसिली. ये जो कंपेल किया गया था कि रोमन्स कार्थेज को अटैक करें. फिर वॉर्स पे वॉर्स होते रहे, एंड दैट वाज नोन एज द प्यूनिक वॉर्स, और जो लास्ट किया 264 BC टू 146 BC तक. और इसमें कार्थेनियंस वे डिफीटेड. फिर 1st सेंचुरी BC के स्टार्टिंग में रोमन्स ने फिर ग्रीस एंड एशिया माइनर को भी कैप्चर कर दिया. वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस, द ग्रीक सिविलाइजेशन दैट ग्रीक्स हैड टू जॉइन द रोमन एम्पायर. और इसके बाद से उनके जो राइवलरी का भूख थर्स्ट और ज़्यादा बढ़ गया पोम्पे एंड जूलियस सीजर में. ये थे 2 जनरल्स. फिर जो स्टोरी लाइन अप है वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट वीडियो. सो फॉर टुडे दिस वाज ऑल अबाउट द Greek and the Roman civilization. Go through it. If you have any questions, then comment down in our comment box section and we'll try to help you out. Meet you in our next video. Till then, take care. See you.